श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहिम हरहु कलेस विकार। आज हम बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहिम हरहु कलेस विकार, इस दोहे की इन लास्ट 2 लाइंस का अर्थ समझेंगे। वे इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। अर्थ। मैं अपने आप को बुद्धिहीन और अज्ञानी मानकर, हे पवन पुत्र हनुमान जी, आपका स्मरण करता हूँ। मुझे बल, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें और मेरे सभी दुखों और अशुद्धियों को दूर करें। अनुवाद। तुलसीदास जी इस पद का प्रारंभ विनम्रता के भाव से करते हैं। आध्यात्मिक जीवन की नींव इस भाव पर खड़ी होती है कि मैं कमजोर हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। इस स्वीकारोक्ति में वह विनम्रता का भाव स्थित है जो आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। भौतिक जीवन व्यक्ति को उन चीजों पर भी गर्व कराता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन व्यक्ति को उन चीजों के प्रति भी विनम्र बनाता है जो उसके पास है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन व्यक्ति को ये समझने में मदद करता है कि उसकी जो शक्तियां हैं या ताकतें हैं उसकी अपनी नहीं है। अगर किसी की भी ये ताकत और शक्तियां उसकी अपनी नहीं हैं और हमें किसी उच्च स्रोत से वो मिली हैं, तो वह उच्च ताकत या स्रोत ही हमें हमारी वीकनेसेस या कमजोरियों से निपटने में हमारी सहायता भी करता है। यहाँ कमजोरी का अर्थ भौतिक जीवन की कमजोरियों से नहीं है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक कमजोरियों से है। आध्यात्मिक कमजोरियों के कारण ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों की ओर आकर्षित हो जाता है। जब हम इन प्रलोभनों के आगे झुक जाते हैं तो ये दुख और पीड़ाएं पैदा करते हैं। तुलसीदास जी इस दोहे में हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वे न केवल हमें हमारी सबसे बड़ी समस्या से अवगत करा रहे हैं, बल्कि उसका समाधान खोजने में भी हमारी मदद कर रहे हैं। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता है जो आध्यात्मिक रूप से उच्च बुद्धि वाला हो, तुलसीदास जी हनुमान जी को ऐसी ही क्षमता व शक्ति के साथ हमारे जीवन में प्रस्तुत करते हैं। वे ही हैं जो बल, बुद्धि व ज्ञान प्रदान करते हैं, जो हमारी कमियों से निपटने में हमारी सहायता करते हैं। रामभद्राचार्य जी इस पर टिप्पणी करते हैं कि हमारी कोई 1 या 2 कमियां नहीं हैं, बल्कि पूरी 11 कमियां हैं। तुलसीदास जी हमारी इन्हीं कमियों को कलेश व विकार कहते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार कलेश शब्द 5 प्रकार के दोषों को दर्शाता है। अविद्या, जिसका अर्थ है दुर्भावना, अस्मिता मीन्स अहंकार, राग, जिसका अर्थ है आसक्ति, द्वेष अर्थात घृणा, अभिनिवेश अर्थात भय। वहीं विकार शब्द 6 प्रकार के दोषों को दर्शाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। इन 5 प्रकार के दोषों या कलेशों और 6 प्रकार के दोषों या विकारों से निपटना आसान नहीं है। ये 11 मिलकर व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से बहुत कमजोर व अज्ञानी बनाते हैं। हमें आध्यात्मिक रूप से कमजोर करने वाली इन 11 अशुद्धियों पर विजय पाने के लिए बल, बुद्धि, ज्ञान की आवश्यकता होती है। तुलसीदास जी हमें हनुमान जी को याद करने की सलाह देते हैं, जो उनके अनुसार सर्वश्रेष्ठ हैं, जो हमें इन 11 व्याधियों से आसानी से विजय प्राप्त करने में
सहायता कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनने और परमपिता परमात्मा से गहराई से जुड़ने में हमारी सहायता कर सकते हैं। तुलसीदास जी यहाँ पर एक रोचक शब्द तनु का भी प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं या शरीर। तनु शब्द का प्रयोग करके वे अपने अज्ञान के स्रोत, जो कि इस भौतिक शरीर की आत्मा के साथ उसकी पहचान है, को बताते हैं। उनका कहना है कि यद्यपि व्यक्ति जानता है कि वह शाश्वत आत्मा है, फिर भी वह अपनी पहचान बाहरी परिवर्तनशील भौतिक शरीर के साथ करता है। वे हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें दिव्य और गतिशील गुणों से जोड़कर उस अज्ञानी अवस्था में परिवर्तन लाए। रामभद्राचार्य जी आगे बताते हैं कि हनुमान जी ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्यों हैं। 11वें रुद्र होने के नाते हनुमान जी इन 11 दोषों पर विजय पाने में हमारी सहायता करने में सबसे अधिक सक्षम हैं। वे न केवल 11वें रुद्र हैं, बल्कि अपार बल, बुद्धि और ज्ञान के साक्षात स्वरूप भी हैं। संपूर्ण हनुमान चालीसा इस बात की पुष्टि करती है कि हनुमान वास्तव में असीम बल, बुद्धि व ज्ञान के भंडार हैं। जब हम हनुमान जी की शरण में जाते हैं तो वे हमें यह सब सहज ही प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार वे हमारे उन दोषों को दूर करने में या हरने में हमारी सहायता करते हैं और हमें भगवान राम के शाश्वत सेवक के रूप में हमारी स्वाभाविक स्थिति में पुनः स्थापित करते हैं।